होता है ठीक है, लेकिन चाहे वो लड़की की तरफ से कितना गलती क्यों ना हो, लेकिन उसको लास्ट में लड़की जेल नहीं जाती है, लास्ट में जाना होता है लड़का का ही जेल। चाहे वो लड़की में गलती पूरा का पूरा क्यों ना हो, लेकिन लड़का ही जेल जाता है। क्यों जाता है लड़का जेल? लड़की को भी तो जाना चाहिए ना। जब शादी की बात स्टार्ट हुई तो मानव के पापा ने कोई दहेज नहीं मांगा हमसे, किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं की। सब बहुत अच्छे लोग हैं, बस मैं ही लायक नहीं हूँ। और अगर मुझे भी कुछ भी होता है। हेलो दोस्तों, आज के ज़माने में शादी करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लो कि लड़की कहीं लालची तो नहीं है। अगर लालची है तो भाई वो किसी की नहीं हो सकती। आपका भी आगे चलकर आपसे बेहतर मिलेगा उसको, तो आपको वो छोड़ देगी। ऐसा आजकल के ज़माने में ऐसा ही हो रहा है। उनके दिमाग माइंड को आप ज़रूर चेक करें कि उसके अंदर बेहतर से बेहतरीन की तलाश हमेशा रहती है। वैसी लड़की को जैसे उसको मिले तो उसके लिए कोई भी कदम उठा सकती है आपके खिलाफ। और जब उसको तीसरा अगर अच्छा लगने लगे तो सबसे आप ही दुश्मन लगेंगे उसके नज़र में। तो इसलिए लड़की कभी भी खिलौना आज के ज़माने में बनना ज़्यादा बेहतर पसंद करती है, क्योंकि कोई अपना ही होता है जो उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी का जान चला जाता है। आप अभी के ज़माने में देख रहे हैं जैसे घटना घट रही है कि जो चाह रहा था कि खिलौना ना बने, लेकिन वो खिलौना बनने के लिए वो अपने आप को खुद को एक तो और कानून इसमें अपने आप को जैसे वो बर्बाद कर लिया। एक तीसरे दो का चक्कर में तीसरे भोले भाले जीवन बर्बाद हो गया। उससे उसको कोई मतलब नहीं है। अब वो खिलौना बने, अब जितना रंग ललिया मनाना है बनाए, अब तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब जितना हो सके उतना मना ले। लेकिन भाई ऐसा कोई लड़की के दिमाग में सब नहीं चलता है। लड़की के दिमाग में सिर्फ बेहतर और बेहतरीन चलता है। आपसे बेहतर दिखे उसका दिमाग तुरंत कन्वर्ट होने लगता है। तो आज के ज़माने में कभी भी शादी करे, और ऐसा भी सरकार को भी सोचना चाहिए लड़के के बारे में, क्योंकि देखिए लड़का हमेशा से सारे कानून जो है लड़के के खिलाफ में ही सारे कानून बनाए गए हैं। तो इस तरह से लड़कियां बहुत ज़्यादा इसका माने मिसयूज कर रही है। ऐसे में ऐसे लड़कियां के लिए भी सख्त एक कानून आना चाहिए, जिसे बाप मतारी अगर जान रहा है तो दो का पास्ट था और तीसरे को आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं और उसको तीसरे का भोले भाले को जीवन में डालकर और उसका जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। वो लड़की कहीं समय वो नहीं एडजस्ट करने वाली है। जब आपके घर में वो एडजस्ट नहीं कर पा तो वो किसी पति के अनजान व्यक्ति के पास कैसे जाकर और बेहतर से बेहतरीन की तलाश में वो ना रहे, फिर वो कांटेक्ट में ना रहे। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक सख्त कानून की ज़रूरत है कि जो लड़की अगर दो में अगर प्रेम है तो तीसरा से वो बताए पहले कि मेरा अफेयर यहाँ पे था, तभी शादी करे। वरना ऐसे ना करे जैसे दो आदमी के गुप्त बात को रख लिए और तीसरे से आप शादी करा दिए। वो तीसरे को कुछ नहीं पता है, बाद में पता चलता है शादी का बाद में। अब उसका दिमाग खराब होने लगता है, उसको प्रेशर मानसिक बीमारी उसको झेलना पड़ता है। अपने आप को चोट पहुंचाना और नुकसान पहुंचाना चाहता है। ऐसे लोगों पे सख्त कानून आना चाहिए कि बाप मतारी भी पहले पता कर ले कि बेटी के मन में क्या है, वहीं पे शादी करे। आखिर तीसरे के घर क्यों उजाड़ेगी, तीसरे का जीवन क्यों बर्बाद करेगी? इसका कोई रीज़न है कि उसी का घर बर्बाद करेगी? और वो जब तलाक मांग रहा था उस टाइम वो तलाक नहीं दे रही थी, बोल रही कि मैं तलाक दे रही थी। वो तलाक दे रही थी तो वो स्टेप उठाता ही नहीं, अपने आप को ख़त्म नहीं करता। तो ऐसे लोगों के लिए एक सख्त कानून आना चाहिए, जिसमें अगर प्रेमी से प्रेम हुआ है तो प्रेमी से ही शादी हो, वरना तीसरे लोगों से शादी ना हो। अगर बाद में इस खुलासा होता है ऐसी बात का, तो बाप मतारी पे भी इसका कानून का होना चाहिए, ऐसा कानून आना चाहिए जिससे कि उस पे भी, जब एक पुरुष जेल जा सकता है, महिला क्यों जेल? कभी महिला को देखो कि जेल जाती है? ये पुरुष ही कैसे भी नाच के पुरुष ही जेल जाता है। अब तक किसी लड़की को कुछ भी हुआ होता, अब तक लड़का जेल में सर रहा होता, उसके 80 बरस के बुजुर्ग भी जेल में चला गया होता। लेकिन लड़की का ये सब रूल रेगुलेशन और एक पुरुष आयोग भी आना चाहिए इसके